An aeroplane with its wing spread 10 meter is flying at a speed of 180 km per hour in horizontal direction. The total intensity of earth field at that point is 2.5 into 10 की power minus 4 Weber per meter square and the angle of dip is 60 degree. The EMF induced between the tip of the plane wings will be. समरी क्या है कि यहाँ पर एक एयरप्लेन का विंग है, उसकी लेंथ गिवन है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर रहा है और जहाँ पर ये मोशन कर रहा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, कोई अलग से नहीं लगाई गई है, अर्थ की ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई कंडक्टर कोई मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होने की गुंजाइश होती है, वही यहाँ पे निकालना है। पहले थ्योरी ब्रीफ कर देते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि सपोज़ ऐसा है कि एक कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ एल है और ये कंडक्टर मोशन कर रहा है। तो इसका जो मोशन है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो ये ऐसे मोशन कर सकता है और या हो सकता है ये ऐसे मोशन ना करे, ये अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर मोशन करे। इसके अलावा जो और पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहली वाली कंडीशन है जहाँ पे कंडक्टर का जो वेलोसिटी है वो लेंथ के अलोंग ही है, वहाँ पर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेकंड वाले केस में ही होगा और सेकंड वाले केस में भी सिर्फ तभी होगा जब फील्ड जो है प्रेजेंट होगी। अब बात है कि फील्ड किधर प्रेजेंट हो तो होगा। अगर फील्ड यहाँ पर प्लेन में है, कौन सा प्लेन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पे तो कुछ होने वाला है नहीं, इसको तो डिस्कार्ड कर दीजिए। और अगर हम इस वाले केस में बात करें तो इस वाले केस में जो मोशन हो रहा है वो एक प्लेन में हो गया है। ये एल और वी को अगर हम मिलाएंगे तो एक प्लेन बन जाएगा। तो इस प्लेन के नॉर्मल जो अगर फील्ड है तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सपोज करिए फील्ड में क्रॉस करके बनाऊँ तो ये आपका प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर को है तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनाऊँ जो इसी प्लेन में हो जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पर फील्ड ऐसे है, तो इस वाले फील्ड के कंपोनेंट की वजह से या फील्ड की वजह से कोई भी प्रकार का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ का तो सबको ही पता है, लेकिन पूरी बात नहीं पता रहती है कि बी कौन सा, एल कौन सा और वी कौन सा। मोशनल ईएमएफ बोला जाता है यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, फॉर्मूला बी एल वी होता है। बी कौन सा, बी वो वाला बी जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। एल कौन सा, लेंथ, और वी कौन सा, वी वो वाला जो लेंथ के परपेंडिकुलर है। कुल मिला के सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बी एल वी में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में एक एयरप्लेन है और उसका विंग स्पीड स्प्रेड गिवन है। डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा बहुत डायग्राम रिक्वायर्ड है। ये सपोज करिए एक एयरप्लेन है और ये एयरप्लेन का जो विंग स्प्रेड है ये ऐसे मान लेते हैं घूम रहा है, उससे मतलब नहीं है। ये विंग स्प्रेड एक ही रॉड बनाइए, एंटीना लाइक जैसे आपने देखा होगा ना, DD1 पुराने ज़माने में चलता था, वही वाली कहानी। तो विंग की स्प्रेड यहाँ पर एल की वैल्यू ये 10 मीटर इन्होंने बताई है और ये जो एयरप्लेन है ये आगे को जा रहा है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको आप मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 से गुणा कर लीजिएगा तो ये 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर V और L ये तो परपेंडिकुलर हैं। शायद आपको क्लियरिटी ना आ रही हो क्योंकि फिगर 3 डायमेंशनल है, तो मैं सारी डायरेक्शन क्लियर कर देता हूँ। ये आपका ईस्ट है और ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन है, नॉर्थ नहीं है। ये नॉर्थ यहाँ पर ऐसे है और इधर को बनेगा साउथ और इधर को बनेगा वेस्ट और इधर को बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। VD कह सकते हो या ओनली D कह सकते हो। क्लियर हुआ? अगर अभी भी डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है तो एक आप क्यूब बना लो, उससे आप कंपेयर करो, कनेक्ट करो तो बेहतर कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर ये जो मैंने क्यूब बनाया है ये वही वाला क्यूब मान लो, वही वाला रूम मान लो जिसमें आप बैठे हो। उसके पॉइंट से अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है ये सारा कुछ,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वर्टिकल प्लेन में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये वाला जो डायरेक्शन है ये ईस्ट हो गया और ये वाला जो डायरेक्शन है ये साउथ हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन में नॉर्थ और वेस्ट है, यहाँ मैं नहीं बना रहा हूँ, आप समझ गए होगे इनके अपोजिट बनेगा। बट ये वाला जो डायरेक्शन है ये आपका नॉर्थ नहीं है, ये अपवर्ड है। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर ये जो एयरप्लेन है ये मैंने माना है कि ईस्ट की डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। आप किसी और डायरेक्शन में भी मान सकते हो, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जा रहा है। इसका वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल में नहीं आने वाला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा। और ये उसकी लेंथ है। यहाँ पर जैसा ये लेंथ बना है आप कह सकते हो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये अलाइंड है। ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यहाँ पर ये मैं एक प्लेन एज्यूम कर रहा हूँ, ये वर्टिकल प्लेन है जिसमें एन और यू लाई कर रहा है। और ये एक प्लेन में एज्यूम कर रहा हूँ, इसमें एन और ई लाई कर रहा है। तो फील्ड किधर होता है, कैसे होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कम पढ़ते हैं ना, तो क्लियरिटी नहीं आती है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं ऑलवेज। ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट है यू की डायरेक्शन में अपवर्ड, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो ऑलवेज नॉर्थ की ही तरफ होता है। तो ये आपका बी एच है और ये बी वी है। इन्हीं दोनों को अगर हम मिला दें ना, इन्हीं दोनों को अगर हम मिला दें तो वर्टिकल प्लेन में अगर आप अपने रूम के पॉइंट से बात करो तो जो लेफ्ट वाला दीवार है उस दीवार में नेट फील्ड कंटेन होगा, राइट। और उस दीवार में ही जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा वही होता है एंगल ऑफ डेथ, और उसकी वैल्यू है 60। तो इस एंगल के मार्फत हम वर्टिकल कंपोनेंट आसानी से निकाल पाएंगे। ये आ जाएगा बी है टोटल फील्ड, और साइन 60 आएगा, कॉस 60 तब आएगा जो अगर हमें बी एच निकालना होता, इसकी नीड नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जो हमें बी एल वी वाला फॉर्मूला लगाना होता है, उस फॉर्मूले में जो बी होता है वो क्या होता है, वो नॉर्मल टू द प्लेन। कौन सा प्लेन? जिसमें एल और वी लाई कर रहा है। एल और वी, ये और ये। अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो एल आप ऐसे बना लो, ये हो गया आपका लेंथ, और इसको आप पॉइंट भी कर सकते हो, लाइक इधर नॉर्थ लिख दो, इधर साउथ लिख दो और इधर ईस्ट लिख दो। तो अब ये जो आपका एन और एस और ई ये सब मिलके जो प्लेन बन रहा है ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस प्लेन में फील्ड कितना है, इससे इंड्यूस ईएमएफ का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें ओनली बी वी रिक्वायर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। ये आपका बी एच साइन 60 के बराबर आएगा, सॉरी बी टोटल एंड साइन 60 के बराबर आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अब लगा दो, सारा कुछ क्लियरिटी हो चुका है। बी एल वी, बी की जगह क्या लेंगे, बी साइन 60। बी क्या है, टोटल फील्ड, और एल लेंथ, वी स्पीड, सब कुछ गिवन है, पुट कर दीजिए। बी यहाँ पर है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, साइन 60 √3/2 हो गया। लेंथ 10 मीटर है, और वी ये आपका 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ये 2 जीरो हटा दिया मैंने, इसको 10⁻⁻2 लिख दिया, और ये 5 और 2 मिला के ये 2.5 हो गया, 2.5 गुणे 2.5 ये 6.25 हो गया, देन √3 हो गया और 10⁻⁻2 हो गया। इससे जो आंसर आएगा वो तो वोल्ट में आएगा, बट ऑप्शन देख के पता चल गया कि हमें तो मिली वोल्ट में निकालना है। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया आपका 10, तो ये हो गया 62.5 √3 मिली वोल्ट। √3 की वैल्यू याद होती है हमें, 62.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.732। इतना डिटेल में कौन जाएगा, लगभग में कर लेना आप, मैं डिटेल में कर रहा हूँ, कैलकुलेटर का एक्चुअली मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर मुझे हालांकि लग रहा है बिना कैलकुलेटर के अगर तुक्का मारें तो ये 62 और 1.7 है, तो 60 मान लें अगर इसको थोड़ी देर के लिए, तो 60 और इसको हम अगर 1.5 मान लें तो 60 का 1.5 गुना 90 हो गया। 90 से थोड़ा बढ़ा करके चले तो ऑप्शन ए सही हो गया। ये तो निंजा टेक्निक हो गई, ये काम नहीं करेगी, आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, और हम एग्जैक्ट करने
क्या सोच रहे हैं कैलकुलेटर की हेल्प लेकर के? तो ये आपका 108.25 आ गया। तो फाइनली ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया।